Assalamu alaikum, good evening, welcome in physics lecture. My dear all students, I hope you all will be good and fine. So today we are going to learn about distance and displacement. So our today's topic is about distance and displacement. तो distance और displacement समझने के लिए इसकी डेफिनेशन से पहले हम इसके एक एग्जांपल के ऊपर आते हैं। आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख के मैं पाथ कवर करवाऊंगी और देन जो है हम मज़ीद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। सो आपके सामने यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लगाती हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ए एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास बी। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे भी एक पर्सन है, सॉरी ये एक प्लेस है और ये भी एक प्लेस है और ये एक पर्सन है, उसको यहाँ से इस प्लेस तक पहुँचना है। ठीक है, तो उसकी मर्ज़ी, वो जहाँ से भी जाए, उसे कोई भी एक्यूरेट पाथ नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसे बस यही है कि आपको ए से बी तक जाना है। तो सिंपली हम देखते हैं कि ए से बी तक जाने के लिए हम कौन कौन से पाथ कवर कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो सिंपल हम पाथ कवर करते हैं कौन सा, अगर हमें ए से बी तक जाना है तो सिंपली हम यहाँ से मूव करते हैं और यहाँ हम बी तक पहुँच गए। तो एक तो सिंपल हमने ये पाथ कवर किया। और इसके अलावा और कौन कौन से पाथ हो सकते हैं ए से बी तक जाने के लिए। सो सेकंड पाथ हमारे पास है, ये हम ए से बी तक इस तरह से चले गए। और थर्ड जो है हम इसको जिस तरह से भी जा सकते हैं, ऊपर गए फिर नीचे आए फिर ऊपर गए, फिर इस तरह से हमने कहाँ पहुँचना है, बी तक पहुँचना है। इसी तरह से हम यहाँ से अगर मूव करें तो यहाँ से हम इस तरह पहुँच गए, यहाँ से मूव करें तो यहाँ से हम इस तरह पहुँच गए। तो ये मैंने बहुत सारी लाइंस लगाई हैं, सारी लाइंस यही बता रही है कि पाथ कवर ए से बी तक हो रहा है, चाहे वो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, चाहे वो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। पाथ कौन सा कवर हो रहा है, ए से बी तक। सो यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 पाथ कवर किए हैं और पांचों पाथ के अंदर हमने पॉइंट ए से बी तक जो है वो पाथ कवर किया है। बट इन सब में हमारी डायरेक्शन जो थी वो अलग अलग है। कोई किस तरह से पाथ कवर कर रहा है, कोई किस तरह से पाथ कवर कर रहा है। ठीक है, चलें हम इस पाथ को मेयर करते जाएं। हमें यहाँ से यहाँ तक पाथ कवर करना था, यहाँ से यहाँ तक ये सारे ही पाथ कवर हुए हैं। ठीक है, चलें आप देखें कि इसमें सबसे पहले जो है वो कौन सा पाथ कवर किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 5 पर्सन मौजूद हैं या 5 चाइल्ड मौजूद है, उन्होंने पाथ कवर किया और दोनों ने एक साथ कवर किया, सॉरी दोनों एक साथ स्टार्ट हुए मूव होना। और सबसे पहले कौन पहुँचा होगा, हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। ठीक है, ओके, सोच लिया। चले अब हम नंबरिंग करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी और आपकी सेम होगी। सबसे पहले किसने पाथ कवर किया, इसने। सेकेंडली ये होगा, ये होगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम है बट ये थोड़ा जल्दी कर लेगा। और थर्ड पे हमारे पास इसने किया, फोर्थ पे हमारे पास इसने किया एंड 5 पे हमारे पास इसने किया। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ गई कि दोनों किस तरह से चले, दोनों सेम चल रहे थे। ठीक है, ये जो 5 के 5 थे, पांचों यहाँ से एक साथ चलना शुरू हुए थे और एक जितना ही चले, मतलब कि कोई तेज़ या कोई स्लो नहीं भाग रहा था, एक ही स्पीड के अंदर चल रहे थे। और फिर सबसे पहले इसने, सेकंड इसने, थर्ड इसने, फोर्थ इसने, फिफ्थ इसने। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि सब एक साथ थे बट पहुँचने में सबको अलग अलग टाइम लगा। क्यों, जगह एक ही थी, रास्ता भी सेम था बट हर किसी ने अपना अपना रास्ता लिया और पहुँचे। ठीक है, तो आज हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये सारे पाथ कवर किए। अब इन पाथ को देखते हुए हम देखते हैं कि इनमें से डिस्टेंस कौन सा था और डिस्प्लेसमेंट कौन सा था। ठीक है, तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने के लिए दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं। एक साइड पे हम डिस्टेंस का डिफरेंस पढ़ेंगे और सेकंड जो है हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस एंड ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो प्यारे बच्चों, डिस्टेंस हमारे पास कौन सा फासला होता है,
सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं इरेगुलर पाथ, या जो टोटल लेंथ कवर हो रही है, ठीक है। अब इसमें से हम वो पाथ देख लें जो इरेगुलर है, या वो रास्ता जिसमें जो है ए से बी तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगा और टोटल कवर डिस्टेंस हुआ है, या लेंथ टोटल कवर हुई है, और उसमें जो है कोई भी हम डायरेक्शन नहीं देखेंगे कि कहाँ से, बस ये देखेंगे कि वो अपने पॉइंट तक पहुँचे हैं बट कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन ना हो, तो ऐसे पाथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास सिंपल क्या होता है, दी टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी कोई टोटल लेंथ कवर करे वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, दी शॉर्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का, ऑफ अ मूविंग बॉडी, ऑफ अ बॉडी, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी बॉडी का जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते रहते हैं, दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर कवर कर सकते हैं बट टोटल पाथ होना चाहिए। हमारे पास पॉइंट मौजूद हो, उस पॉइंट को देखते हुए हम किसी भी डायरेक्शन में कहीं से भी पाथ कवर कर ले, वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, बट वो टोटल पाथ होना चाहिए, मीन्स के जो हमें पॉइंट मिला हुआ है वहाँ तक, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास वही पॉइंट हो, हमारे पास पाथ हो कि हमने कहाँ से कहाँ जाना है, बट उस पाथ का शॉर्ट पाथ हो, मीन्स कि हम उस पॉइंट को कवर करें बट शॉर्ट पाथ के अंदर, शॉर्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम देखें, यहाँ से यहाँ हमें सबसे कम टाइम लगा और सबसे जल्दी पहुँच गए, तो ये सबसे क्या था, शॉर्ट पाथ था, शॉर्टेस्ट पाथ था। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाया। और इसके अलावा हमने जितने भी पाथ कवर किए हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि विदाउट एनी डायरेक्शन, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है और इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम सिंपल वर्ड में लिखेंगे दे हैव डायरेक्शन, इसके पास जो है वो क्या होती है, डायरेक्शन होती है। सो ये हमारे पास सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब ऐसे क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्शन के साथ मेयर करते हैं या जिसको हम डायरेक्शन के साथ मेयर नहीं करते वो क्या कहलाती है, इट इज़ आ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको जानते हैं, बट इसका हमारा लेक्चर इंशाल्लाह कंप्लीटली लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं मिली हुई है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला होता है, क्वांटिटी मिली होती है कि आपको यहाँ से यहाँ तक इतना फासला कवर करना है, बट हमें ये नहीं बताया हुआ कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर कवर करना है। तो वो हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं मिली। हमें मैग्नीट्यूड तो मिला है यहाँ से यहाँ तक, बट हमें इसके अंदर डायरेक्शन नहीं मिली, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, इट इज़ आ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास कौन सी होती है, वो सारी क्वांटिटी जिसके अंदर हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिला हुआ हो, हमें इतना भी पता हो कि हमें कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है और उसके साथ साथ हमें ये भी पता हो कि हमें किस डायरेक्शन से जानना है, सिम्थ भी हमें साथ में मिली हुई हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दी एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हम अपने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी करके आए हैं। दी एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज़ मीटर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर। और इसी तरह से दी एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ आल्सो मीटर।
और हम मीटर को स्मॉल m के साथ शो करते हैं, जो कि हम पीछे डिस्कस करके आए थे। तो ये सिंपली हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने बहुत शॉर्टली डिस्कस किया कि डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस वो जो जिसमें इसमें भी पाथ कवर है, इसमें भी पाथ कवर है, इसमें हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है और इसमें हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इस वजह से जिसकी कोई हमें डायरेक्शन मिली होती है तो वो क्या होता है, शॉर्ट पाथ होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और देती चलूँ, जिस तरह से हमें कहीं भी जाना होता है, ठीक है, और हमें आप 2 पॉइंट ले लें, ठीक है। एक बार आप गए, आपको नहीं मालूम था कि आपको वहाँ बस आपको ये पता था आपको जाना वहाँ है, बट आपको ये नहीं पता था कि आपको किस रास्ते से जाना है। और सेकेंडली आप दोबारा से गए, तब आपको ये भी पता था आपको वहाँ जाना है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता था आपको किस रास्ते से जाना है। दोनों में आप देखें, फर्स्ट में आपको ज़्यादा टाइम लगा होगा, सेकेंड में आपको बहुत कम टाइम लगा होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में हम डायरेक्शन नहीं जानते थे, बट हमें मैग्नीट्यूड पता था हमें जाना कहाँ है। तो हमने उससे पूछा, पूछ के उस जगह पर पहुँच गए, मतलब हमने इर्रेगुलर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन सेकेंडली क्या हुआ, हमें पता था हमें कहाँ जाना है और हम उस रास्ते से पहले जा भी चुके थे और हमें वो डायरेक्शन पता भी थी, तो हमने वो डायरेक्शन ली और हम पहुँच गए। तो उसमें हमारा शॉर्ट पाथ कवर हुआ और इसके साथ साथ हम जो है अपनी डायरेक्शन के साथ उस जगह पे पहुँच गए। तो ये हमारे पास शॉर्ट पाथ क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और इसके बाद ये जितने भी हमारे पास मौजूद है ये सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा ओके, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी और इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक इसने हम इसको ले लेते हैं 5 मीटर। 5 मीटर जो है इसने क्या किया, सपोज किया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5। और दोबारा से ये पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आई, तो फिर से इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट 5। ठीक है, जब ये इस डायरेक्शन पे गई तो ये +5, दोबारा से यहाँ आए तो ये क्या हो गया, -5। मीन्स के अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो हमने कहा उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, बट उसी टाइम वो बॉडी यहाँ से हम यहाँ खड़े देख रहे हैं, वो बॉडी यहाँ से वहाँ गई और देन वहाँ से यहाँ आई, तो हम कहेंगे इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 0 डिस्प्लेसमेंट। हालांकि उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बट क्या हुआ, वो फर्स्ट टाइम में गई और सेकंड टाइम में वहीं पे वापस आ गई। मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट हुई थी और दोबारा से उसी पॉइंट पे आ गई, तो मीन्स के उस बॉडी ने हमारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जिस पॉइंट पे थी उसी पॉइंट पर ही आके रुक गई। अगर वो यहाँ से यहाँ जाती और यहाँ से थोड़ा सा पीछे आके रुक जाती तो हम कहते हैं कि इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बट इसने यहाँ से वहाँ गई, वहाँ से यहाँ, तो ये आपस में कट गए, तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ। इज इट क्लियर? आई होप हमारा आज का छोटा सा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। रिगार्डिंग टू दिस एनी क्वेश्चन आर कन्फ्यूजन देन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।